हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 8 है। पार्ट 7 तक हम 140 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 7 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 8 में हम 141 से लेकर के 160 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 141। 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसका अंतःवृत्त भुजाओं को स्पर्श करता है। त्रिभुज में बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हमें यहाँ पर पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पर पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए होती है भुजा। हमें यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुणा 24 गुणा 24। यहाँ पर 4 से 24 कट जाएगा 6 बार और हमें √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1.732 गुणा 6 गुणा 24। इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 249.408 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले उस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकाल देते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम शो करते हैं स्मॉल आर से। स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3। ए होती है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 24/2√3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4√3। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू रख लेंगे हम 22/7 और आर हमने निकाला है 4√3। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा 4√3 गुणा 4√3। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1056/7। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 150.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है हमारे पास 249.408। इसमें से हम घटाएंगे 150.857। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 98.551 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी हार्ड लगी होगी। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो उसकी दूसरी लाइन आई है 1.732 गुणा 6 गुणा 24। यहाँ पर देखिए, ये जो 1.732 है इसमें दशमलव आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो इनके आंसर में भी दशमलव आएगा। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है कि इनके आंसर में दशमलव आएगा। अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल की दूसरी लाइन है 1056/7। यहाँ पर 1056 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी दशमलव आएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दशमलव में आएगा और वृत्त का क्षेत्रफल भी दशमलव में आएगा। तो जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारे शेष भाग के क्षेत्रफल में भी दशमलव जरूर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें दशमलव आ रहा है 98.55। बाकी के हमारे बी सी और डी ऑप्शन पूरे पूरे आ रहे हैं। इसका मतलब बी सी और डी हमारे आंसर्स नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर गैस कर सकते हैं कि आंसर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए 98.55 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 142। किसी मैदान की भुजाएं 32 मीटर तथा 24 मीटर तथा वे पूर्णतः समकोणीय हैं। अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 25 मीटर है तथा अन्य तीन कोण 90 अंश नहीं है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक मैदान बना लेते हैं ए बी सी डी।
हम यहाँ पर ए बी ले लेते हैं 32 मीटर और बी सी ले लेते हैं 24 मीटर। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो इसकी भुजाएं हैं 32 मीटर और 24 मीटर, इनके बीच का जो कोण है वो समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। तो हम यहाँ पर कोण बी को ले लेते हैं 90 अंश का। आगे हमसे कहा गया है कि अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 25 मीटर है। यहाँ पर हमारी अन्य दो भुजाएं रह गई सी डी और ए डी। तो यहाँ पर हम सी डी और ए डी को ले लेते हैं 25 मीटर। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि अन्य तीन कोण 90 अंश नहीं है। इसका मतलब हमारे जो तीन कोण रह गए, कोण ए, कोण डी और कोण सी, ये हमारे 90 अंश के नहीं है। हमसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल। तो देखिए अब हम मैदान का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा कोण भी 90 अंश का है। जब भी कहीं पर हमारा कोई कोण समकोण होता है या 90 अंश का होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि समकोण त्रिभुज की कंडीशन सप्लाई हो। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोई समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो अगर हमारा कोई समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए और सी को मिला देते हैं। जब हम ए और सी को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। अब ये यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर हम आधार 32 मीटर को ले लेंगे और लंब 24 मीटर को ले लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 32 गुणा 24। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है मैदान ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसमें से हमने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, लेकिन हमारे पास एक दूसरा त्रिभुज रह गया, त्रिभुज ए डी सी। अब अगर हम त्रिभुज ए डी सी को देखें तो यहाँ पर ए डी और डी सी दोनों 25 मीटर की हैं, यानी कि दोनों समान माप की हैं। तो यहाँ पर ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा और असमान भुजा दोनों की लंबाई पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर समान भुजा तो 25 मीटर आ रही है, लेकिन असमान भुजा जिसको हम आधार भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर AC के बराबर है, हमें इसकी लंबाई नहीं पता है। तो हम पहले इसकी लंबाई निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जो AC है, ये त्रिभुज ADC के लिए तो आधार है, लेकिन त्रिभुज ABC के लिए कर्ण है। हमें कर्ण निकालना आसान पड़ता है, तो हम इसको त्रिभुज ABC की तरफ से निकालते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में आधार है 32 मीटर और लंब है 24 मीटर। समकोण त्रिभुज में एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला ट्रिपलेट मैंने आपको बताया है 3 4 5। अब इस 3 4 5 में हम क्या करेंगे, हमारी सबसे छोटी भुजा समकोण त्रिभुज ABC की आ रही है 24 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो हम 24 को लिख सकते हैं 3 गुणा 8। इसी प्रकार से जो हमारा आधार है 32 मीटर, हम इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 4 गुणा 8। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो लंब है वो 3 का 8 गुना है, जो हमारा आधार है वो 4 का 8 गुना है। तो हमारा जो कर्ण है AC, ये 5 का 8 गुना हो जाएगा। जो हमारा ट्रिपलेट है 3 4 5, ये 8 8 गुने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा AC हो जाएगा 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 करेंगे यानी कि 40 मीटर। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज ADC का आधार आ चुका है 40 मीटर। यहाँ पर देखिए अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज मान करके समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दे b/4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे भी हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम त्रिभुज ADC को विषमबाहु त्रिभुज माने और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल ले। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तीसरे तरीके से निकालते हैं। जब भी देखिए हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमें उसकी ऊंचाई मिल जाए। तो हम वहाँ पर उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब, उसको लगा करके निकाल दें। क्योंकि अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, जो कि होता है b/4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप देखें तो 4a स्क्वायर यानी कि a का वर्ग करना है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी का वर्ग करना है, फिर इनकी गुणा करके उनका वर्गमूल लेना होता है। तो एक लंबा प्रोसेस बैठता है। इसी प्रकार से एक लंबा प्रोसेस बैठता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, क्योंकि उसमें पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, फिर स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर इन सब की गुणा करो और फिर उनको वर्गमूल से बाहर निकालो। तो एक लंबा प्रोसेस बैठता है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमें किसी त्रिभुज की ऊंचाई मिल जाए तो हम वहां पर 1/2 आधार गुणा लंब का फॉर्मूला लगा करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
यहाँ पर देखिए त्रिभुज ADC में हमारे पास आधार AC है 40 मीटर। तो अगर हम इस पर एक लंब गिरा करके उस लंब की ऊंचाई निकाल लें तो हम यहाँ पर 1/2 आधार गुणा लंब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब गिराते हैं तो यहाँ पर हमारा लंब हो जाएगा DE। अब हमें पता है अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर लंब गिराते हैं तो हमारा आधार दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो AC 40 मीटर है ये दो बराबर भागों में यानी कि 20 मीटर और 20 मीटर में बढ़ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर जो लंब खींचा है DE, इसका कोण E 90 डिग्री का है। अगर ये कोण हमारा 90 डिग्री का है तो यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज है AED, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये अगर हमारा समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर E के सामने जो भुजा आ रही है AD, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं 3 4 5 हम लेते हैं, हम इसकी कंपेयर फिर से उससे कर देते हैं। तो 3 4 5 में जो हमारा कर्ण होता है 5, उसकी कंपेयर हम कर देते हैं 25 से। तो यहाँ पर 25 मीटर आ रहा है यानी कि 5 का 5 गुना हो रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं AE आ रहा है हमारा 20, तो इसकी कंपेयर हम करते हैं 4 से, तो ये 4 का 5 गुना आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर DE है ये 3 का 5 गुना हो जाएगा क्योंकि 3 4 5 तीनों ही 5 गुने होने हैं। तो यहाँ पर हमारे DE की लंबाई आ जाएगी 15 मीटर। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज ADC की ऊंचाई आ चुकी है। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर आधार हो जाएगा 40 मीटर और लंब हमने निकाला है 15 मीटर। तो यहाँ से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है पूरे मैदान का क्षेत्रफल। पूरे मैदान का क्षेत्रफल दो त्रिभुजों में बटा हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है 384 और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आया है 300। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा 684 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं A तथा B समकोणीय हैं तथा विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब P है। P स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं A तथा B समकोणीय हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज दिया हुआ है समकोण, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। अब हमसे कहा गया है कि दो भुजाएं A तथा B समकोणीय हैं। अब देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में जो समकोण भुजाएं होती हैं वे होती हैं आधार और लंब। तो यहाँ पर हम आधार ले लेते हैं A को और लंब ले लेते हैं B को। अब देखिए अगर हम यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर आधार है A और लंब है B। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा A गुणा B। अब देखिए त्रिभुज ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अगर हमें इस त्रिभुज का कर्ण निकालना है तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर जब हम दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो कर्ण आ जाएगा स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन की दूसरी लाइन में कहा हुआ है कि विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब P है। यहाँ पर अगर हम विकर्ण का विपरीत शीर्ष देखें यानी कि AC का विपरीत शीर्ष देखें तो वो बिंदु B आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु B से AC पर लंब डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लंब डाल देते हैं और हमें इस लंब की लंबाई दी हुई है P। अब देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर से निकालते हैं। इस बार हम आधार लेंगे भुजा AC को और लंब हमारे पास है P। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। आधार आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और लंब है हमारा P। अब देखिए हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है 1/2 A गुणा B और इस बार हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 1/2 स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर गुणा P।
अब ये दोनों क्षेत्रफल हमारे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल ही हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। जब हम इन दोनों को बराबर करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास P की वैल्यू आती है AB डिवाइड बाई स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है P स्क्वायर का मान, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है तथा 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र बी है। यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तब ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं जिसकी हमें त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर और केंद्र है ए। अब हमसे आगे कहा गया है दूसरा एक वृत्त है जिसका व्यास है 8 सेंटीमीटर और उसका केंद्र है बी। यहाँ पर देखिए, व्यास है 8 सेंटीमीटर, व्यास होता है हमारी त्रिज्या का 2 गुना। तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो हमारी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि हमारा जो ये दूसरा वृत्त आएगा ये पहले वाले से छोटा आएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वृत्त इस प्रकार से आ जाता है। अब हमसे आगे कहा गया है यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, तब ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हम क्या करते हैं, ए और बी को मिला देते हैं। तो देखिए, जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो यहाँ पर ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ए बी की लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ए बी व्यास के बराबर एक वृत्त बनाना है। अब देखिए, अगर किसी वृत्त का व्यास ए बी है यानी कि 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर हम ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर आ रही है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुणा 6 गुणा 6। तो यहाँ से हमारे ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 36 पाई। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। जब हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाती है 2 यूनिट्स के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146। किसी वर्ग की भुजा किसी वृत्त का व्यास है, तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, हमसे कहा गया है कि किसी वर्ग की भुजा किसी वृत्त का व्यास है। यहाँ पर जो हमें वृत्त का व्यास दिया है वो वर्ग की भुजा से कंपेयर करके दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वर्ग की भुजा को मान लेते हैं ए। अगर वर्ग की भुजा ए है तो हमसे कहा गया है कि वो वृत्त के व्यास के बराबर है। वृत्त का व्यास होता है 2r। तो यहाँ से 2r बराबर हो जाएगा ए के। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा a/2। अब हमें बताना है वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए, हमने वर्ग की भुजा ली है ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2 यानी कि a स्क्वायर। और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7 और आर हमारे पास आया है a/2। तो a/2 का वर्ग हो जाएगा a²/4। यहाँ से जब हम अनुपात निकालेंगे तो वर्ग और वृत्त का अनुपात आ जाएगा 14:11। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147। किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, 2πr को बराबर कर देते हैं पाई आर स्क्वायर के। यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालते हैं तो r आ जाता है 2 यूनिट्स के बराबर। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। r की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 148। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:6:7 तथा परिमाप 54 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 5:6:7। अब ये हमारे पास त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ये त्रिभुज की वास्तविक भुजाएं नहीं है। तो हम इस त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को वास्तविक बनाने के लिए क्या करते हैं, x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं आ जाएंगी 5x, 6x और 7x। आगे हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। हमें पता है त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं 5x, 6x और 7x। तो यहाँ पर हमारा परिमाप हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 7x, ये बराबर हो जाएगा 54 के। यहाँ से जब हम 5x, 6x और 7x को जोड़ेंगे तो ये 18x हो जाएंगे। तो 18x बराबर हो जाएगा 54 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाएं निकाल लेते हैं। हमने त्रिभुज की भुजाएं ली हैं 5x, 6x और 7x। तो हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं आ जाएंगी 15, 18 और 21। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग आ रही हैं। इसका मतलब हमारा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर s बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी कि 15 प्लस 18 प्लस 21 बटे 2। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 27 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आ जाएगी 27, एस माइनस ए यानी कि 27 में से हमें 15 घटाने हैं। तो 27 में से जब हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास एस माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 12। इसी प्रकार हम निकालेंगे एस माइनस बी। 27 में से जब 18 घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9। इसी प्रकार हम निकालेंगे एस माइनस सी। तो जब हम 27 में से 21 घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 54√6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149। किसी 112 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को एक आयत के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसकी भुजाओं में अनुपात 9:7 है। आयत की छोटी भुजा ज्ञात करें। जब भी देखिए हम एक आकृति को दूसरी आकृति के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उनके जो परिमाप होते हैं वो समान होते हैं। तो हम यहाँ पर पहले वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है 112 सेंटीमीटर। अगर व्यास 112 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 56 सेंटीमीटर। अब देखिए जब भी हमारे पास त्रिज्या आती है तो हम उसको r बराबर 7 से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आप इस टेबल से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर त्रिज्या 7 होती है तो हमारी परिधि 44 होती है। अब यहाँ पर हमारी त्रिज्या आ रही है 56। तो अगर हम 56 की कंपेयर 7 से करें तो 56 इस 7 का 8 गुना है। तो यहाँ पर जो हमारी परिधि 44 आ रही है, हमारी ये परिधि भी 8 गुना हो जाएगी। तो हमारी परिधि हो जाएगी 8 गुना 44। अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से समझ पाए तो ठीक है, वरना आप परिधि का जो फॉर्मूला आता है 2πr, उससे भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए परिधि अगर 2πr से निकालें तो 2 पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और r की जगह आ जाएगा 56। तो यहाँ से भी हमारी परिधि 44 गुणा 8 ही आ जाएगी। यहाँ पर हम इसकी गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे और भी कैलकुलेशन होनी है। अब देखिए आगे हमें आयत की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 9:7। अब ये हमारे पास भुजाओं का अनुपात है। भुजाओं को वास्तविक बनाने के लिए हम फिर से यहाँ पर x से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आयत की लंबाई ले लेंगे 9x और चौड़ाई ले लेंगे 7x। अब देखिए अगर हमारे पास आयत की भुजाएं आ चुकी हैं तो आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि के। तो यहाँ पर 2l की जगह आ जाएगा 9x, b की जगह आ जाएगा 7x, ये बराबर हो जाएगा 44 गुणा 8 के। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11। हमसे पूछी है आयत की छोटी भुजा। आयत की छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई है 7x, x की वैल्यू आई है 11। तो यहाँ से छोटी भुजा आ जाएगी 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर, तब माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें।
तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, तो 3a बराबर हो जाएगा 18 के। तो यहाँ से हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछिए माध्यिका की लंबाई। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक ही बात होती है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका होती है √3/2 ए की वैल्यू आई है 6, तो हमारे पास माध्यिका आ जाएगी √3/2 गुणा 6। तो यहाँ से माध्यिका आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 151। किसी 352 सेंटीमीटर परिधि वाली वृत्ताकार चादर में से दो बड़ी से बड़ी बराबर वृत्ताकार प्लेट काटी गई, तब प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त की परिधि हमें दी हुई है 352 सेंटीमीटर। अब देखिए जब भी हमारे पास परिधि आती है तो हम उसकी कंपेयर करते हैं 44 से। तो 352 की कंपैरिजन जब हम 44 से करते हैं तो 352 44 का 8 गुना है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 की 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 56 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप इसको इस तरह से समझ पाए तो ठीक है, वरना यहाँ पर 2πr बराबर 352 रख दीजिए। यहाँ पर पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और इस वृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि इस वृत्त में से दो बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काटी गई। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है बड़ी से बड़ी और दूसरा कहा हुआ है बराबर। अब देखिए अगर ये बराबर है तो हम क्या करते हैं, अपने इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांटते हैं और फिर उनमें से दो वृत्ताकार प्लेट काटेंगे बड़ी से बड़ी। तो देखिए हमारी प्लेट इस तरीके से कट जाएंगी। अब देखिए ये जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है ब्लू कलर का, इसकी हमें त्रिज्या दी हुई है 56 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी त्रिज्या खींचेंगे तो इसकी त्रिज्या इस तरीके से आ जाएगी। तो देखिए जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो छोटे वाले वृत्त के लिए व्यास है। तो अगर छोटे वाले वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इस छोटे वाले वृत्त की परिधि। तो देखिए हम यहाँ पर r की कंपेयर फिर से 7 से कर देंगे। तो यहाँ पर 7 का 4 गुना आ रहा है 28, तो हमारी परिधि भी 44 का 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी परिधि हो जाएगी 4 गुणा 44 यानी कि 176 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 152। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 150 मीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का व्यास होता है 2r। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2πr माइनस 2r बराबर, ये अंतर हमको दे रखा है 150 मीटर के, तो ये बराबर हो जाएगा 150 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2r ले लेंगे कॉमन और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2r ब्रैकेट 22/7 माइनस 1 बराबर 150। यहाँ पर हम 7 ले लेंगे एलसीएम, तो 22 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 15/7। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2r गुणा 15/7 बराबर 150। यहाँ पर देखिए अब से हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हमें किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर दिया हुआ होगा तो वो अंतर 30/7 r के बराबर हो जाएगा। तो अब से हम इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए 30/7 r बराबर हो जाएगा 150 के। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 153। किसी वृत्त, वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तथा क्षेत्रफल C, S तथा T है, सही कथन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात जान लीजिए, जब भी हमें आकृतियों के परिमाप समान दिए हुए होते हैं तो उन आकृतियों में जिसकी जितनी ज़्यादा भुजाएं होती हैं उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ग की और समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी और वर्ग में 4 भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर वर्ग की भुजाएं ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि उनके परिमाप समान होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये तो पता कर लिया कि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा, लेकिन अब बात रह गई यहाँ पर वृत्त की। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि वृत्त की कितनी भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि वृत्त की अनगिनत भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि अनगिनत भुजाएं कैसे होती हैं, तो यहाँ पर इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए पहले हमारे पास एक वर्ग है।
अब इस वर्ग का जितना परिमाप है, मैं आपसे कहूं कि उतने ही परिमाप का एक समपंचभुज बनाइए। तो यहाँ पर अगर आप समपंचभुज बनाएंगे तो उसकी 5 भुजाएं हो जाएंगी। अब मैं आपसे कहूं कि उतने ही परिमाप का एक समषटभुज बनाइए तो उसकी 6 भुजाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से जब आप 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, ये भुजाएं बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक वर्ग से एक वृत्त की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम एक वृत्त की बात करते हैं तो उस वृत्त की भुजाएं अनगिनत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इनके क्षेत्रफल की, यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है c। तो यहाँ पर c सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है s। और उसके बाद आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, c ग्रेटर देन s ग्रेटर देन t। क्वेश्चन नंबर 154। किसी वृत्ताकार क्षेत्र का एक चक्कर लगाने में घोड़ा 2 सही 1/2 सेकंड लेता है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर प्रति सेकंड हो तब क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र का एक चक्कर लगाने में घोड़ा 2 सही 1/2 सेकंड लेता है। जब भी देखिए कोई घोड़ा किसी वृत्ताकार क्षेत्र का चक्कर लगाता है तो वो चक्कर उतना ही लगाएगा जितनी उस वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि होगी। अब देखिए, अगर किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि की बात करें तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है दूरी में। लेकिन यहाँ पर हमको जो दे रखा है वो दे रखा है घोड़े का समय। तो हम क्या करते हैं, इस समय को दूरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे हमको घोड़े की चाल दी हुई है 66 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से देखिए एक कंक्लूजन निकालिए, 66 मीटर प्रति सेकंड यानी कि एक सेकंड में 66 मीटर जाता है। अब इसको दूरी में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप दूरी बराबर चाल गुना समय लगा दीजिए, या आप इसको सिंपली सोच लीजिए। अगर एक सेकंड में 66 मीटर जा रहा है तो 2.5 सेकंड में कितना जाएगा। तो देखिए, एक सेकंड का 66 मीटर, दूसरी सेकंड का 66 मीटर, और तीसरी सेकंड में आधा चलेगा क्योंकि आधा सेकंड है। तो यहाँ पर आ जाएगा 33 मीटर। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 2.5 सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी 165 मीटर। अब देखिए, हमारे पास वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि आ चुकी है। हमें बतानी है उस क्षेत्र की त्रिज्या। तो देखिए, 165 की कंपेयर हम करके देखते हैं एक बार 44 से। तो देखिए, 44 के मल्टीपल पर कहीं भी 165 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 165 को 2 पाई आर के बराबर ही रख देंगे। तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 165 के, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। तो यहाँ से जब हम आर कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 26.25 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 155। किसी इंजन के सामने वाले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर तथा पिछले पहिए का व्यास 2y सेंटीमीटर है। यदि कोई दूरी को तय करने में अगला पहिया n बार घूमता है तो उसी दूरी को तय करने में पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। यहाँ पर देखिए, हमारे पास इंजन के दो पहिए हैं, एक है अगला पहिया और एक है पिछला पहिया। अगले पहिए का व्यास हमको दे रखा है 2x सेंटीमीटर। अगर देखिए अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है तो अगले पहिए की त्रिज्या हो जाएगी x सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पिछले पहिए का व्यास जो 2y सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पिछले पहिए का व्यास हो जाएगा y सेंटीमीटर। अब हमसे आगे तीसरी लाइन में कहा हुआ है कि यदि कोई दूरी तय करने में अगला पहिया n बार घूमता है। अब देखिए, अगर अगला पहिया एक बार घूमेगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा। तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी पहिया एक बार घूमता है तो वो उतनी ही दूरी तय करता है जितनी उसकी परिधि होती है। पहिए की परिधि होती है 2 पाई आर। अगले वाले पहिए की त्रिज्या है x। तो अगले वाले पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी आ जाएगी 2 पाई x। यहाँ पर अगला पहिया लगा रहा है n चक्कर, तो अगले पहिए के द्वारा चली गई कुल दूरी आ जाएगी 2 पाई x एक चक्कर की, और इसकी गुणा कर देंगे n से। अब हमें बताना है कि पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा या पिछले पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए, चक्कर बराबर होता है कुल दूरी डिवाइड बाई परिधि। यहाँ पर हमारी कुल दूरी है 2 पाई एक्स एन। इसको डिवाइड करेंगे पिछले वाले पहिए की परिधि से। पिछले वाले पहिए की परिधि 2 पाई आर आ जाएगी और आर की जगह आ जाएगा वाई। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई वाई से। यहाँ से हमारे कुल चक्कर आ जाएंगे एक्स एन डिवाइड बाई वाई। तो यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 156। मान लें C1 और C2 एक त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त हैं और त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। तो C1 का क्षेत्रफल डिवाइड बाई C2 का क्षेत्रफल बराबर क्या। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं हमको दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 होती हैं
तो ये त्रिभुज हमारा होता है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज है समकोण। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज के अंतःव्रत और परिव्रत की त्रिज्याएं। तो देखिए इस टेबल में आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5। यहाँ पर 5 सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण हो जाएगी। तो देखिए अंतःवृत्त जिसको हम ले रहे हैं C1, तो C1 की त्रिज्या हो जाएगी 3 + 4 - 5 बटे 2। तो यहाँ से C1 की त्रिज्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण बटे 2। हमारा कर्ण है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो C2 की त्रिज्या हो जाएगी 5 बटे 2 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है C1 का क्षेत्रफल डिवाइड बाई C2 का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अंतःवृत्त की त्रिज्या आई है 1 सेंटीमीटर, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुणा 1 गुणा 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे C2 का क्षेत्रफल। C2 की त्रिज्या है 5 बटे 2, तो C2 का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुणा 5 बटे 2 गुणा 5 बटे 2। यहाँ से जब हम C1 और C2 के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 बटे 25। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 157। एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल 4 मीटर चौड़े एक दीवार से घिरा है। यदि दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का 11 बटे 25 है तो स्विमिंग पूल की त्रिज्या मीटर में ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल बना लेते हैं और इस स्विमिंग पूल की त्रिज्या ले लेते हैं r मीटर। आगे हमसे कहा गया है कि इस स्विमिंग पूल के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी एक दीवार है। तो हम यहाँ पर इस तरह से एक दीवार बना लेते हैं। अब देखिए ये जो बाहर की साइड वृत्त आ रहा है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए r मीटर त्रिज्या तो यहाँ पर स्विमिंग पूल की है और 4 मीटर चौड़ी दीवार है। तो यहाँ पर बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r + 4। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का 11 बटे 25 है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें दीवार के क्षेत्रफल की, तो ये जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है ये है दीवार का क्षेत्रफल। तो देखिए दीवार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 11 बटे 25 स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल के। यहाँ से अगर हम दीवार के क्षेत्रफल और स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11 बटे 25। अब देखिए अगर हमें दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त को घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल देखें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है r + 4। तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r + 4 का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है r। तो यहाँ पर अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल। स्विमिंग पूल की त्रिज्या r है तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 11 बटे 25 के। ऊपर से हम r कॉमन ले लेंगे और r + 4 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा पाई ब्रैकेट r स्क्वायर + 16 + 8r माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर बराबर 11 बटे 25। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास ऊपर रह जाएगा 16 + 8r। 16 + 8r में से हम 8 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8 2 + 8 डिवाइड बाई आर स्क्वायर बराबर 11 बटे 25। अब ये जो हमारा 8 कॉमन आया है हम इसकी कर देते हैं तिरछी गुणा 25 में। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 + 8 डिवाइड बाई आर स्क्वायर बराबर 11 बटे 200। अब देखिए यहाँ से आगे को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप आर स्क्वायर की गुणा 11 में कर लीजिए और 2 + r की गुणा 200 में कर लीजिए। वहाँ से आपकी एक द्विघात समीकरण बन जाएगी और उसको सॉल्व कर लीजिए। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसके आगे जो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं आप उन ऑप्शंस को रख करके देखिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया वही हमारी r की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अगर हम पहला ऑप्शन ले तो पहले ऑप्शन में है 8, तो अगर हम r की जगह 8 रखें तो हमारा हो जाएगा 2 + 8 यानी कि 10 डिवाइड बाई r का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 64। तो यहाँ पर देखिए 10 बटे 64 बराबर 11 बटे 200, तो ये तो बराबर हो नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन गलत है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 16, तो 2 + 16 तो हो जाएंगे हमारे 18 डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 256। तो यहाँ पर 18 बटे 256 भी हमारा 11 बटे 200 के बराबर नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है हमारा 30, तो 2 + 30 हो जाएगा 32
डिवाइड में आ जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। तो यहाँ पर देखिए 32/900 भी 11/200 के बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगर 32 की जगह 33 होता तो हम एक बारी को 33 को 11 बनाने की सोच सकते थे 3 से डिवाइड करके, लेकिन यहाँ पर 32 को हम 11 नहीं बना सकते हैं, हमारा पॉइंट्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बराबर नहीं है। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर 20, तो 2 + 20 हो जाएगा 22, डिवाइड में आ जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो यहाँ पर 22/400 बराबर हो जाएगा 11/200 के। यहाँ पर देखिए अगर हम 22/400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11/200 ही आ जाएगा। इसका मतलब हमारी r की वैल्यू हो जाएगी 20। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने निकाला था यहाँ पर दीवार का क्षेत्रफल और स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का अनुपात 11/25। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, कुल क्षेत्रफल और स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल के लिए हमें स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल और दीवार के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 25 और 11 को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा और स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल हमारे पास 25 ही है। तो यहाँ पर हमारे कुल क्षेत्रफल और स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 36:25। अब देखिए इस क्षेत्रफल के अनुपात से हम निकालेंगे त्रिज्या का अनुपात। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात निकालने से पहले इसको थोड़ा उल्टा सोच लीजिए। मान लीजिए आपके पास त्रिज्या है और आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं। लेकिन अगर हम अनुपात की बात करें तो हम जो पाई होती है कांस्टेंट उसको हटा देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, त्रिज्या का ही क्षेत्रफल कर देते हैं। तो अगर हमें क्षेत्रफल से त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल का अनुपात 36:25 है तो यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 6:5। अब देखिए ये जो हमारे कुल क्षेत्र की त्रिज्या आई है, ये हमारे बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आई है और हमारे पास स्विमिंग पूल की त्रिज्या आई है 5। तो अगर हम 6 और 5 का अंतर देखें तो यहाँ पर 1 आ रहा है, जबकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमको इन दोनों का अंतर रखा है 4, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है वो दीवार की चौड़ाई के ही बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की कंपेयर कर देंगे 4 से। तो 4 1 का 4 गुना है। हमसे पूछा है स्विमिंग पूल की त्रिज्या, स्विमिंग पूल की त्रिज्या आ रही है 5, तो हम 5 का भी 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ से भी हमारे स्विमिंग पूल की त्रिज्या आ जाएगी 20 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 158। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a, त्रिज्या r और परिधि c है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए हमें क्षेत्रफल, त्रिज्या और परिधि की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल, त्रिज्या और परिधि अपनी तरफ से मान लेंगे। हमने देखिए क्षेत्रफल, त्रिज्या और परिधि जो सबसे कॉमन पढ़ी हुई है वो है कि अगर हमारी त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 हो जाती है और क्षेत्रफल 154 हो जाता है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस को उठा लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है आर सी बराबर 2a। हमारी r की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 44, तो 7 गुणा 44 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 154 के। यहाँ से 308 बराबर हो जाएगा 308 के। इसका मतलब हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही है। तो यहाँ पर सही है हमारा पहला ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 159। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं तथा क्षेत्रफल 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 3 4 5। हमें पता है अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 होता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस अनुपात को भुजाओं में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज की भुजाएं ले लेते हैं 3x, 4x और 5x। अब आगे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 7776। हमें पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर 5x तो कर्ण हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 3x गुणा 4x, ये बराबर हो जाएगा 7776 के। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1296। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36। हमसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3x, 4x और 5x को जब जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 12x। तो यहाँ पर x की वैल्यू 36 आई है, तो 12 गुणा 36 जब हम करते हैं तो हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आ जाता है 432 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 160। वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।
देखिए अभी तक हमने व्रत के बारे में पढ़ा है और अर्धव्रत के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी तक हमने व्रत के चतुर्थांश के बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, पहले व्रत के चतुर्थांश के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक आड़ त्रिज्या वाला व्रत बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस व्रत को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और इस व्रत में से एक हिस्सा अलग निकाल देते हैं। जब हम एक हिस्सा अलग निकालते हैं तो हमारे पास व्रत तो इस तरीके का बच जाएगा और वो एक हिस्सा इस तरीके का आ जाएगा। अब हम यहाँ से इस व्रत को और इस कटे हुए व्रत को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर चतुर्थांश हिस्सा यानी कि चौथा हिस्सा निकाल लिया है। तो अब हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने व्रत की त्रिज्या ली थी r, तो यहाँ पर इसकी ये दोनों भुजाएं r के बराबर हो जाएंगी। अब देखिए अगर हम इस चतुर्थांश की परिधि के बारे में बात करें तो देखिए हमने व्रत की परिधि पढ़ी है 2 पाई r। अब अगर व्रत की परिधि 2 पाई r है तो ये उसका चतुर्थ हिस्सा है यानी कि 1/4 है। तो यहाँ पर इसकी परिधि व्रत की परिधि की 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी परिधि 2 पाई r डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। अब ये इतनी ही परिधि है जितनी ये आपको गोल दिखाई दे रही है नीचे की साइड, लेकिन ये जो 2r है ये अलग है। तो यहाँ पर हम इसमें 2r और ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से 4 कट कर देते हैं 2 टाइम्स, r आ जाएगा कॉमन और पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। इन सबको करने के बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास चतुर्थांश की परिधि आ जाती है 25/7 r। अब हम देखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल में कुछ अंतर नहीं होता है, जो व्रत का क्षेत्रफल होता है उसका हम 1/4 हिस्सा कर देते हैं। तो हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है व्रत के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमें व्रत की चतुर्थांश कागज की शीट का परिमाप दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा है व्रत के चतुर्थांश की परिधि होती है 25/7 r। तो यहाँ पर 25/7 r बराबर हो जाएगी 75 के। यहाँ से r की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 21। हमसे पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल व्रत के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले व्रत का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर त्रिज्या आई है 21। तो देखिए अगर हम इसकी 7 से कंपेयर करें तो ये 3 गुना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 154। यहाँ पर आप इसको इस टेबल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे व्रत का क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर गुणा 154 है, तो अगर हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 गुणा 154 डिवाइड बाई 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।